और ये है शिव मिष्ठान भंडार। आप यहाँ पर छोले भटूरे और यहाँ की पूरी सब्जी ट्राई कर सकते हैं। मैं तो हमेशा ही खाता हूँ, मेरा तो फेवरेट है, क्योंकि ये मुझे कम ऑयली लगता है। उन पराठों से तो मुझे ये ज़्यादा ठीक लगता है, क्योंकि ये मिष्ठान भंडार है। तो आप इसके अलावा कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ की लस्सी ट्राई कर सकते हैं या दूसरी मिठाई ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा स्पाइसी लगे तो। इट्स अ कंप्लीट शॉप। कितना खूबसूरत बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरत है। कूचा घासीराम। ये जो आप पूरे एरिया में अंदर एंटर करके आए, जो इस गली से घुसे थे, ये उसका प्रांगण है। और नहीं, इसके बाद आप अंदर अंदर गए और यहाँ पे आपने एक अलग सा हिस्सा देखा। ये पूरा एरिया नमक हराम की हवेली कहलाती है। अब मतलब नमक हराम हवेली के प्रमाइसेस में खड़े हैं हम। और आज के डेट में अगर अगेन कोई बोले कि ये कौन सी जगह है, तो बाहर अगेन येलो से उसमें कुछ लिखा हुआ एड्रेस 156 कूचा घासीराम। तो लोग इसको कूचा घासीराम के नाम से जानते हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल आसपास के इसको जानते हैं कि ये जगह किस नाम से। नमक हरामी वर्ड इस सेंस में डल गया जगह का नाम कि अगर हम यहाँ के एरिया की हिस्ट्री को देखें तो 1803 के बाद तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स का रूल होना शुरू हो गया। उससे पहले अगर थोड़ा सा मैं बहुत ब्रीफ हिस्ट्री को टच कर रहा हूँ, डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अंडरस्टैंड करें कि जैसे ही नादिर शाह का अटैक होता है, ठीक है, तो नादिर शाह का अटैक, अगर कोई नादिर शाह को भी नहीं जानते तो 1793 के आसपास की आप बात समझ लें, सॉरी 1753 के आसपास लगभग। तो उस समय नादिर शाह के अटैक के बाद मुग़ल सल्तनत बहुत वीक हो चुकी है। अब मुग़ल सल्तनत जब वीक होगी तो अब उसको कौन मैनेज करेगा? उसको मैनेज करने के लिए आए मराठास। मराठा ने मुग़ल सल्तनत को एज अ पपेट रूलर के तौर पे मुग़ल रूलर को सामने रखा, लेकिन पीछे मराठा कंट्रोल कर रहे थे। और मराठा के अंदर भी अगर आप कभी थोड़ी बहुत हिस्ट्री से वाकिफ रखें तो मध्य प्रदेश की तरफ मराठा के एक पूरा का पूरा हाउस है, एक क्लैन है, उसको हम बोलते हैं सिंधियास। ठीक है, ये सिंधियास है, होलकर है, भोसले हैं। तो होलकर वाला एरिया तो पूरा इंदौर वाला उस्ताद कूचा रहमान। ठीक है, तो यहाँ पे हर जगह पे आपको दिखेगा कूचा है ना। तो आपको ये दो वर्ड बड़े दिखेंगे। कूचा मतलब गली, ठीक है, तो आपको कूचा इस गली के नाम पे जा रहे हैं। अब आगे जो है कटरा, कटरा मतलब इट्स अगेन मार्केट एरिया, और उसमें लिखा हुआ कटरा नील। कटरा नील एक्चुअली अ प्लेस जहाँ पे ना चीज़ों के नाम काम करते थे लोगों को पड़े। तो कटरा नील में डायर्स रहते थे, जो नील जैसे हमारे इसकी सूचना तुरंत बीट ऑफिसर को दें। दिल्ली पुलिस के साथ सहयोग करें। भीड़ के समय लाइन में चलें और अनुशासन बनाए रखें। खाने के बाद प्लेटें ड्रम में डालें। सफाई का विशेष ध्यान। और ये है गोल हट्टी। ये भी एक बहुत पुरानी शॉप है चांदनी चौक की। ये फेमस है अपने कुल्हड़ वाले छोले चावल के लिए। ये लेयर में बना के देते हैं, मतलब पहली लेयर छोलों की होगी, फिर चावल की होगी, पालक होगी, फिर ऊपर चटनी होगी, फिर अचार होगा। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अंदर लेयर है, सबसे नीचे चावल है, फिर ऊपर छोले हैं, फिर उसके ऊपर पालक है। और आगे चले हम कदोडिया मार्केट। ये 3 स्टोरी बिल्डिंग है, उस टाइम की बनी हुई 3 स्टोरी बिल्डिंग है, 1920 की। जी हाँ, 1920 में ये 3 स्टोरी बिल्डिंग बनाई थी। खारी बावली की एक मेन मार्केट है। और यहाँ जैसे आप चढ़ेंगे ऊपर की तरफ, आपको मिर्च मसालों की बहुत तेज़ गंध आएगी। तो अगर आप थोड़े सेंसिटिव हैं तो मास्क लगा के जाइएगा इस मार्केट में वरना आपका चलना मुश्किल हो जाएगा। बेसिकली हम गए थे इस मार्केट को देखने और ऊपर से इस फतेहपुरी मस्जिद को देखने के लिए।
मगर हाँ एक चीज़ बता दूँ आपको, ये ना अब प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो सबके लिए ओपन नहीं है, तो हो सकता है आपको ना भी जाने दिया जाए। तो पागल है कि रहते लोग यहाँ पे डांटेंगे, हरकतें मत करो। तो आपके साथ कोई गाइड है या कोई जान पहचान है तो ही आप देख पाएंगे, वो भी थोड़ी ही देर के लिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इस एरिया के अंदर पहले पानी मश्क में मिलता था। हाँ मश्क आप सबने ऐसे लोग ताके ले जाते थे। वो जैसे अगर आपने को कभी देखा हो कि वो जो रेगिस्तान को आपने कार्टून्स देखे, उसमें रेगिस्तान में वो एक ऊंट में लोग बैठे, उनके साइड में हल्का सा एक छोटा सा पाउच है और उसके अंदर पानी भर के लेके जाते हैं, वो उसको मश्क बोलते हैं। तो पहले यहाँ पे वो वाटर ट्रॉलीज नहीं थी, यहाँ पे मश्क के अंदर लोग पानी सप्लाई करते थे। तो अभी भी आपको यहाँ पे कुछ एक दो मश्क वाले अभी भी हैं जो मश्क से पानी भर के लेके चल रहे हैं, और आप उनको 1-2 रुपए दोगे वो आपको पानी ऐसे पानी पिला देंगे। तो ये खारी बावली वाले एरिया के अंदर ये जो 1920s की बिल्डिंग है, इट वाज बेसिकली मेड, उनको पता था कि ये मार्केट एरिया ही है, तो उन्होंने इसको एज अ स्पाइस मार्केट के तौर पर डेवलप करा, और साथ साथ ऊपर लोगों को रहने के क्वार्टर्स भी बनाए। जिन सेठ जी ने यहाँ पे ये गदोरिया मार्केट बनाई, तो यहाँ पे लिविंग क्वार्टर्स भी है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे नीचे मेजरली लाल मिर्च के वो दिखेंगे गोडाउन्स। तो आज की डेट में मार्केट वाला एरिया पूरा बाहर है, जिस जगह पे जाम लगा हुआ था वो पूरी खारी बावली है। अच्छा ठीक है, मैं इस पूरे एरिया को खारी बावली बोलता हूँ। जैसे मैंने बोला चांदनी चौक, मैंने वो जो चांदनी चौक वाला स्पॉट था वो तो टाउन हॉल के सामने था, लेकिन जगह का नाम पूरा पड़ गया चांदनी चौक। ठीक है, लेकिन ऐसे खारी बावली कोई बोलेगा तो खारी बावली कहते हैं कि इसी एरिया के बीच में है, बट पूरी मार्केट एरिया का नाम है खारी बावली। तो आप वो खारी बावली मार्केट को क्रॉस करते हुए थे, लोगों की मेजर दुकानें बाहर है, ये लोगों के गोडाउन एरिया है। अच्छा ये पूरा नीचे आपको गोडाउन एरिया मिलेंगे, और प्लस यहाँ पे कुछ क्वार्टर्स है जहाँ पे यहाँ की लेबर रहती है। आप 7-8 बजे आओ, यहाँ पे आपको लोग रोटियां बनाते हुए देखेंगे, नहीं आने लोग। मैं लास्ट टाइम जब विजिट किया था रात के, मैं समवेयर अराउंड 7:30-8 o'clock आया, तब भी यहाँ पे नीचे लोग अपने लेबर चाय बना रही थी, खुद से रोटियां बना रहे थे। ये यहाँ पे आपको गलियों में दिखेगा होते हुए। और जैसे वो जो गोले की हड्डी पे जिस पर हम गए थे, वो पार्टीशन के बाद से लोग आए, बट इसके बाद लेटर ऑन बावली सूख गई, और इसके बाद फिर क्योंकि इस जगह पे कुछ मार्केट थी, यहाँ पे ग्रेन्स आके स्टोर होते थे, तो फिर धीरे धीरे करते करते ये जगह पूरी की पूरी मार्केट में बन गई। तो ये जो बिल्डिंग आप यहाँ पे खड़े हैं, दिस इज 1920s बिल्डिंग। 1920 में एक सेठ लक्ष्मीदास करके हैं, लक्ष्मीदास गदोदिया, जिन्होंने गदोदिया मार्केट बनाई। अगर आपने एंट्री करके याद हो तो उसके ऊपर गदोदिया मार्केट, आप उसी की छत पे गए थे। मेरे को पूरी उम्मीद थी कि छत पे कोई ना कोई हमें भगा देगा। इट्स बेटर कि आपने फतेहपुरी मस्जिद का व्यू देख लिया वहाँ से। फतेहपुरी मस्जिद बहुत सुंदर दिखती है, मतलब बर्ड आई व्यू दिखता है वहाँ से फतेहपुरी मस्जिद का, और ऊपर आना वर्थ इट है। अगले एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा गालिब की हवेली, और उसके बाद हमारा ये चांदनी चौक का सफ़र ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप आएँ चांदनी चौक तो कोशिश कीजिएगा थोड़े ठंड के टाइम पे आएँ, वरना गर्मियों में थोड़ा खाने पीने का मज़ा अधूरा रह जाता है।